हाँ, हम दुबई में रहते हैं और आज हम दुबई से दूर कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी दूसरे एमिरेट्स में। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, क्या कर रही है ये तू? अरे यार शूज की लेस खराब है तो ठीक कर रही हूँ। रास्ते में हमारा मन किया चाय पीने का, तो हमने अपनी गाड़ी रेस्टोरेंट के पास रोक ली। ठंडा ठंडा मौसम, हाथ में गरम चाय और बाहर का ये व्यू और मनपसंद गाने, मजा ही आ गया। खोरफकान एक टाउन और सिटी है, ये दूसरे एमिरेट्स में पड़ता है। जब हम रास्ते से जा रहे थे हमें दूर दूर तक ऑयल कंटेनर दिख रहे थे। ये वाला एरिया शायद ऑयल निकालने का है, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े बड़े तेल के कंटेनर दिखाई दे रहे थे। खोरफकान दुबई से 2 घंटे की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। ये बहुत ही सुंदर एरिया है, ये पहाड़ों के बीच में है और इसके आसपास समुंदर है। ये देखिए कितना सुंदर है, एक प्यारा सा गांव जो कि पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और इसके साइड में समुंदर है बहुत बड़ा। ये रास्ते सारे के सारे पहाड़ काट के बनाए गए हैं। ये देखिए कितना ही मुश्किल होता होगा ना पहाड़ों को काट के रोड बनाना और यहाँ पे एक गांव बसाना। यहाँ के तो गांव भी इतने सुंदर है, एकदम ड्रीमी। दुबई के मुकाबले यहाँ पे बहुत सारे सामान सस्ते मिलते हैं। अगर आप बीच पर्सन हो तब भी यहाँ आ सकते हो, अगर आप माउंटेन पर्सन हो तब भी यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज अवेलेबल है। आप वो पहाड़ के ऊपर घर देख रहे हो, वो विला जो आपको छोटू सा दिखाई दे रहा होगा, मुझे ज्यादा पता नहीं पर किसी ने बताया यहाँ के प्रिंस का शायद वो घर है या उनके किसी रिलेटिव का। उनको वहां से पूरी की पूरी सिटी प्लस माउंटेन्स बीच सब दिखाई देता है। कितना सुंदर लगता होगा ना ऊपर से। और अभी जो आपने वाटरफॉल देखा ये सामने से बहुत ही सुंदर था। अच्छा, खोरफकान जाना जाता है अपने बीचेस के लिए, माउंटेन्स के लिए, वाटरफॉल के लिए और स्पॉट्स के लिए। हम लोग पहली बार यहाँ रहे थे तो दोपहर में निकले थे, आते आते बहुत टाइम लग गया था, शाम होने वाली थी। तो आप लोग जब भी जहाँ पे आना अर्ली मॉर्निंग आना, ताकि आप दोपहर तक यहाँ पहुंच जाओ या उससे पहले। अभी नए नए साल लगे तो इन्होंने उसके लिए कुछ डेकोरेशन कर रखा था। देखो ना, भूलो ना वो वाली ये बदतमीज है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल बीच एंड माउंटेन्स। सामने से तो बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम पहली बार आ रहे थे तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे बीचेस भी है, तो हमें लगा सिर्फ माउंटेन्स है। फ्रेंडशिप गोल कि आप जब अकेले कहीं नहीं जा सकते, अपने दोस्तों के हो साथ। और हम दोनों गोल हो। हाँ एग्जैक्टली। तू गोल मैं गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा कपड़े ही नहीं लेके आ पाए थे। तो अगर आप आए तो एक्स्ट्रा कपड़े लेकर के आना, क्योंकि भीग जाओगे तो फिर पहनोगे क्या, ठंड बहुत लगेगी। फिर उसके बाद हम बोट राइड पे चले गए। उससे पहले बोट पे जाके हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक की और वीडियो बनाई। अच्छा, इस वाले बोट पे हम पहली बार बैठे थे। दुबई में जिस बोट्स पे बैठे हो तो उस पे बहुत स्लो स्लो चलाते हैं। इन्होंने तो हमें लाइफ जैकेट पहना करके फिर जो बोट भगाई है ना, चला मैं जिधर ले चला मुझे रास्ता। गाइस ये हमारी लाइफ जैकेट है हमें सेव करने के लिए। बहुत ही ज्यादा स्पीड में बोट चल रही थी और बहुत मजा आ रहा था सच में। यहाँ पे वो गाना चलना चाहिए था, धूम धूम। जो बोट चला रहे थे उन्होंने बताया ये जो ओशन है ना वो ईरान से जाके मिल जाता है, ये ईरान का भी ओशन है। तो आप सामने देख रहे हैं ना, थोड़ी दूर और चलते हुए गए ना हम तो ईरान पहुंच जाएंगे। एक तो ठंड का मौसम है, इतनी तेज हवा चल रही थी कि ठंड लग रही थी। मेरे बाल खुले हुए थे तो सारे आपस में उलझ गए। यार ये ओशन कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर, बट उतना ही स्कैरी। अगर मैं डूब गई तो, अगर मैं डूब जाती तो, ओ माय गॉड। इसके बाद वो बाइक्स होती है ना ओशन में चलाने वाली, फिर वो हम चलाने के लिए चले गए। जा रहे गाइस हम लोग। कपड़े भी लगे यार, नेक्स्ट टाइम हम कपड़े लेके। वैसे तो हम दोनों ने प्लान किया था हम दोनों साथ में जाएंगे, पर इन्होंने मना कर दिया कि ये फर्स्ट टाइम है तो पहले आप लोग चलाना सीखो। पर मैं कहाँ मानने वाली, मुझे तो चलाना ही था। वही चलाएगा ब्रो, तू नहीं चला सकती, इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर जैसे ही हम समुद्र के अंदर गए मैंने भैया को बोला आप मत चलाओ, पीछे बैठो मेरे, मैं चलाती हूँ। शाम हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाटर हमें मिला। और भी एक्टिविटीज करना चाह रहे थे हम, लेकिन रात हो रही थी ना तो उन्होंने सब बंद कर दिया। गाइस अब हम खाना खाने के लिए हमें बहुत तेज की भूख लग रही है, पेट में चूहे गाय भैंस सब कूद रहे हैं, बहुत मजा किया है हमारे पेट में, बहुत ज्यादा बहुत भूख लग रही है, बहुत मजे किया। फिर वहाँ के एक पास के होटल में हम लोग खाना खाने के लिए गए। हम पूरे के पूरे भीग चुके थे और सच बताऊं इस होटल पे तो कोई भी नहीं था। हमने सोचा इस होटल का खाना अच्छा तो होगा ना, क्योंकि कोई भी नहीं है इधर। तो खाने के नाम पे मुझे प्रॉपर खाना चाहिए, वो भी नॉन वेज, तभी मेरा पेट भरता है। मुझसे ये
बर्गर पिज्जा ये सारी चीजों से मेरा पेट नहीं भरता। और आप घूमने आए और खाने के बाद कुछ मीठा ना हो तो कैसे चलेगा। फिर उसके बाद मस्त खा पी करके हम घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में तो हम सोते सोते आए हैं। रात का मौसम भी बहुत अच्छा था और साथ में ही नजारा। और घर पहुंचते ही फिर हमने चाय पी।